नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा, 3 चरणों में 17, 19 व 21 जनवरी को होंगे चुनाव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भगवद गीता के आध्यात्मिक ज्ञान भंडार को संरक्षित करने पर दिया बल। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार की साहसिक और प्रभावी नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था जल्द लौटेगी पटरी पर। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पंचायत चुनाव में जीत के लिए पार्टी के अग्रणी संगठनों से आपसी तालमेल पर दिया जोर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय लिया है। ये चुनाव पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के लिए होंगे। पहले चरण के चुनाव 17 जनवरी को, दूसरे चरण के चुनाव 19 जनवरी को और तीसरे चरण के चुनाव 21 जनवरी को होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पंचायत चुनावों के लिए 31 दिसंबर और 1 व 2 जनवरी को सुबह 11 से 3 बजे के बीच नामांकित स्थानों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के सम्मुख नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 जनवरी को दोपहर बाद 3 बजे तक इच्छुक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसी रोज चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। मतदान केंद्रों की सूची 31 दिसंबर या इससे पहले प्रकाशित होगी। आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों और वार्ड मेंबरों के लिए वोटों की गिनती मतदान खत्म होने के तुरंत बाद होगी। पंचायत समितियों और जिला परिषद के लिए वोटों की गिनती संबंधित खंड मुख्यालयों पर 22 जनवरी को सुबह 8:30 बजे से होगी। उन्होंने कहा कि शिमला जिला की सभी ग्राम पंचायतों में प्रधानों के पदों के लिए चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि प्रदेश उच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर के अपने फैसले में प्रधानों के चुनाव पर रोक लगा रखी है। इसी तरह मंडी जिला के धर्मपुर विकास खंड में भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंचायत प्रधानों के चुनाव नहीं होंगे। सचिव ने कहा कि लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों में संबंधित उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अपने अपने जिलों में चुनाव कार्यक्रम जारी करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम केलंग, काजा और पांगी विकास खंडों तथा कुल्लू जिला के नगर विकास खंड की ग्राम पंचायत करजान व सोयल तथा आनी विकास खंड की ग्राम पंचायत नमहोग पर लागू नहीं होगा। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव में जीत के लिए धरातल पर मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए पार्टी ने प्रदेश स्तर पर चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसका नेतृत्व वे स्वयं कर रहे हैं। इस समिति में 8 अन्य लोगों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार सभी संगठनात्मक जिलों में भी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में समितियां गठित की गई हैं, जिनमें वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी, जिला प्रभारी और सभी मंडल अध्यक्ष सदस्य बनाए गए हैं। सुरेश कश्यप ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इन चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन रात कार्य करने को कहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भगवद गीता के आध्यात्मिक ज्ञान भंडार को संरक्षित करने पर बल दिया है। जयराम ठाकुर आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस वर्ष आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय सेमिनार का विषय सतत अस्तित्व और श्रीमद् भगवद गीता दर्शन है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को भगवद गीता की शिक्षाओं के महत्व से अवगत करवाया जाना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि गीता आध्यात्मिक शिक्षा का भंडार है, जो हमें धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने की कला सिखाती है। उन्होंने कहा कि गीता हमें जीवन के व्यावहारिक पहलुओं से भी अवगत कराती है और ये वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। उन्होंने इस मौके पर ब्रह्म सरोवर में पूजा की तथा एक पुस्तक और स्मारिका का विमोचन भी किया।
सांसद किशन कपूर ने कहा है कि गग्गल एयरपोर्ट कांगड़ा में पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति दे दी गई है। इसके खुल जाने से बाहरी राज्यों से कांगड़ा घाटी घूमने आने वाले पर्यटकों को आवश्यक जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। किशन कपूर आज धर्मशाला में एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गग्गल एयरपोर्ट पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना आपदा से पैदा हुई परिस्थितियों में मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई साहसिक और प्रभावी नीतियों के चलते देश की अर्थव्यवस्था निकट भविष्य में जल्द ही पटरी पर लौटेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियां न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाने की है, बल्कि उनका विजन आर्थिक मोर्चे पर देश की स्थिरता और इसके दूरगामी उद्देश्यों की पूर्ति से भी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना आपदा ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डाला है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, मगर मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी के अग्रणी संगठनों से आपसी तालमेल पर जोर दिया ताकि पार्टी आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव मजबूती से लड़ सके। राठौर आज शिमला में पार्टी के अग्रणी संगठनों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अग्रणी संगठनों के प्रमुखों से कहा कि वे कोई भी नियुक्ति करने से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श जरूर करें। राठौर ने सभी प्रमुखों से पार्टी नेताओं के खिलाफ मीडिया में बयानबाजी से दूर रहने को भी कहा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना के उपचार के लिए अस्पताल आने से न घबराएं। उन्होंने कहा कि लोग कोरोना के डर से इलाज करवाने के लिए अस्पताल आने से हिचकिचा रहे हैं। ऐसा करने से बीमारियां ज्यादा गंभीर हो जाती हैं और उपचार कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्ट लक्षण वाले व्यक्ति का ही किया जा रहा है और स्वेच्छा से कोई भी ये टेस्ट करवा सकता है। गोविंद ठाकुर आज क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में कोविड केयर सेंटर का दौरा करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने इस महामारी से बचने के लिए लोगों से नियमों की अनुपालना करने की अपील की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिले में हिम सुरक्षा अभियान के तहत अभी तक 3,48,000 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर बिना इजाजत वेंडरों के उत्पाद बेचने पर पाबंदी लगा दी है। उपायुक्त पंकज राय ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब मनाली से आकर नॉर्थ पोर्टल पर कोई भी वेंडर बिना अनुमति के अपने उत्पादन नहीं बेच सकेगा। उन्होंने कहा कि ये निर्णय नॉर्थ पोर्टल पर ट्रैफिक जाम और कूड़े कचरे की समस्या के दृष्टिगत लिया गया है। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 52,430 हो गई है। राज्य में आज कोरोना के 101 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 25 मामले हमीरपुर में दर्ज किए गए, जबकि चंबा में 23, शिमला में 21, मंडी में 13, बिलासपुर में 11, ऊना में 5 और सिरमौर में 2 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 315 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 4,975 सक्रिय मामले हैं, जबकि 46,538 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 870 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के परियोजना निदेशक पालमपुर अनिल सेन ने कहा है कि नूरपुर उपमंडल में 4 लेन के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग 200 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं, जिन्हें प्रभावित लोगों को जमीनों और भवनों के मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 लेन के इस हिस्से का निर्माण कार्य अगले वर्ष अप्रैल महीने से शुरू कर दिया जाएगा। अनिल सेन आज नूरपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा, 3 चरणों में 17, 19 व 21 जनवरी को होंगे चुनाव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भगवद गीता के आध्यात्मिक ज्ञान भंडार को संरक्षित करने पर दिया बल। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार की साहसिक और प्रभावी नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था जल्द लौटेगी पटरी पर। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पंचायत चुनाव में जीत के लिए पार्टी के अग्रणी संगठनों से आपसी तालमेल पर दिया जोर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।